नमस्कार, मैं प्रियंका और आप देख रहे हैं सुकर चुके आवाज चैनल। और देखिए, अभी बिहार चुनाव जितना करीब आ रहा है, गर्माहट बढ़ती जा रही है। वही साथ ही साथ बिहार में बता दूं 17% मुसलमान है। और अभी मैं आ चुकी हूं मधुबन विधानसभा के मुस्लिम बहुबल क्षेत्र में। यहाँ पे सादे आपको पीछे मुस्लिम दिखाई देंगे, मुस्लिम समुदाय के लोग दिखाई देंगे। 17% मुसलमान है बिहार में। सारी पार्टियां अपनी तरफ रिझाने के लिए बड़े बड़े दावे करती है मुसलमानों को लेकर। इन्हीं से जान ले रहे हैं क्या लग रहा है इस बार बिहार में, क्या सत्ता परिवर्तन होगा या फिर वही सरकार रिपीट होगी? क्या लग रहा है सर इस बार बिहार में? किस चीज़ की बात करें? क्या लग रहा है, सरकार वही होगी या फिर बदल जाएगी? सरकार में बदलाव चाहिए, तभी जाके युवाओं का, किसानों का और मजदूरों का जो है कल्याण होगा। बदलाव क्यों चाहिए आपको? किसान पलायन कर रहे हैं और किसानों के साथ जो स्थिति है बिहार में, वो 20 साल और 25 साल यानी कि 35 साल हो गया। न कर्ज माफ़ी है, न खाद के साथ, तभी खाद में जो यूरिया के साथ जो नाइंसाफ़ी हुई है किसानों के साथ, वो बहुत बड़ी। लेकिन क्या लग रहा है, क्या बक बिल का नीतीश बाबू को, जो नीतीश बाबू ने बक बिल पे समर्थन किया है, उस बात का फर्क पड़ेगा चुनाव पे? कौन सा बिल? वक्फ बोर्ड का? बहुत मुसलमानों के साथ है तो उन्होंने छुरा मारा है, साथ रहकर गद्दारी किया है उन्होंने। तो किसकी सरकार बनेगी? सरकार जो है फिलहाल महागठबंधन की बननी चाहिए। महागठबंधन की ही सरकार क्यों चाहिए? बननी चाहिए। क्यों बननी? बदलाव जरूरी है। नया युवा है। और क्या लग रहा है, अगर सरकार बन गई तो क्या करेंगे आप लोगों के लिए? किसानों के लिए जो कमी है और जो युवा हैं, बेरोजगार हैं, उनके लिए रोजगार की व्यवस्था करने का वादा कर रहे हैं। ठीक है, चलिए, बिहार में 17% मुसलमान है, सारी पार्टियां रिझा रही हैं। क्या लग रहा है इस बार? तो फिर आरजेडी के साथ जाएंगे। बड़ी जल्दी बोल दिया, आरजेडी के साथ जाएंगे। आरजेडी के साथ क्या है? इसलिए कि शुरू से उनको दे रहे हैं हम लोग वोट। मुसलमान 17% या 18% है, उन्हीं को दे रहे हैं, उनको ही देंगे लोग। क्या लग रहा है, तेजस्वी की सरकार आ गई तो क्या करेंगे आप लोगों के लिए? तेजस्वी का जो वादा है, मैनिफेस्टो है, पूरा करेगा। वो सरकार बनाएगा। भरोसा है कि 500 का सिलेंडर दे देंगे? दे देंगे। पूरा दिया भरोसा उन्होंने, दिया। अच्छा, दिया। नीतीश बाबू पे भरोसा क्यों नहीं? नीतीश बाबू को तो भरोसा था, लेकिन अभी भरोसा हो गए, वो उस लायक नहीं ठहरे। मुसलमानों के पेट में छुरा मारा उन्होंने। जी, बड़ा नाराज हैं आप लोग, कह रहे हैं बड़ा नाराज दिख रहे हैं नीतीश बाबू। तो हैं ही, नाराज तो रहेंगे ही। ऊपर से लेकर के नीचे तक के मुसलमानों को जमा किया जा रहा है। कह रहे हैं हमने मुसलमानों के लिए क्या नहीं किया, कब्रिस्तान की बाउंड्री करा दी, और क्या लेंगे? कब्रिस्तान के मुर्दा का न कराया, जिंदा का तो नहीं कराया। मतलब मुर्दा का ही कराया, जिंदा का तो नहीं कराया ना। कह रहे हैं घर बनवा दिए। घर किसका बनवाए? वो अपना घर बनवाए। मतलब ठान लिया है तेजस्वी ही आए। क्या कह रहे हैं? 70,000 करोड़ का घोटाला कर लिया इन लोगों ने, एनडीए ने मिलकर यहाँ बिहार में। तो फिर घर किसका बनवाएंगे? गरीब का ही अपना, कहीं ना कहीं तो रख लिया उस पैसे को। और क्या मैं मुसलमानों के साथ जो आप पूछ रही हैं, सबसे मुसलमानों के साथ तो इतना बड़ा धोखा किया है। क्या धोखा कर दिया? धोखा तो उन्होंने एनआरसी के वक्त से ही शुरू कर दिया। और फिर वक्फ बिल में भी बहुत बड़ा धोखा किया है। वक्फ बिल में उन्होंने एनडीए का साथ दिया और वक्फ बिल में मुसलमानों के खिलाफ उन्होंने वोटिंग किया। ये मतलब वक्फ बिल का फर्क पड़ेगा चुनाव पे? बहुत फर्क पड़ेगा, थोड़ा बहुत नहीं, बहुत फर्क पड़ेगा, बहुत फर्क। तो क्या लग रहा है किसकी सरकार बनेगी? सरकार तो आप देखती हैं, आपने देखा भी है बिहार के युवा क्या चाहते हैं, बिहार के लोग क्या चाहते हैं। यहाँ बदलाव का लहर है और बदलाव होनी ही चाहिए। बदलाव की सरकार क्या करेगी बिहार में? क्योंकि बिहार में नीतीश बाबू कह रहे कोई काम ही नहीं बचा। काम नहीं बचा है। काम नहीं बचा था तो 17 महीने में तेजस्वी यादव ने इतनी सारी नौकरियां कैसे दी? फिर ये जो युवा हैं वो बेरोजगारी के लिए जाने जा रहे हैं पूरे देश में। अभी हर जगह यहाँ से लोग पलायन करके जाके मजदूरी मेहनत कर रहे हैं, मार खा रहे हैं महाराष्ट्र से, कभी गुजरात से, कभी कहीं से मार खा के आ रहे हैं यहाँ के बिहार के युवा। इससे आपको कुछ दिख नहीं रहा है कि बिहार के युवा बेरोजगार हैं? मोदी जी कहकर गए कि महाराष्ट्र जैसा बना देंगे मोतिहारी को। अरे मोतिहारी में तो मोदी जी ने कहा था कि मोतिहारी दोबारा आएंगे तो यहीं के चीनी मिल से चाय पियेंगे। तो उनका क्या पूछना है? मोदी जी तो मतलब कुछ ज़्यादा नहीं कहूँगा, लेकिन मोदी जी सिर्फ एक डमरू हैं जो बजाते रहते हैं हर जगह। प्रधानमंत्री हैं, सम्मानित पद पर है भैया। अरे सम्मान तो पद का किया जाता है। उनका क्या सम्मान करें? जो आदमी कितना साल पे हो गया उनको वादा किए हुए, क्या क्या वादा नहीं किया उन्होंने? इतना गुस्से में क्यों है मोदी जी? का नाम सुनते ही गुस्से में लाल पीले हो गए। अरे गुस्सा नहीं है मैडम, गुस्सा काहे के लिए होंगे? लेकिन जब हक अधिकार की बात आती है तो आदमी को थोड़ा सा इमोशनल होना होता है। इमोशनल हूँ, युवा हूँ, बेरोजगार हूँ, तो सवाल तो बनता ही है। इतने सारे लोग हैं, आप एक भी आदमी से पूछ लीजिए क्या मतलब 10% भी काम अच्छा किया हो, पब्लिक हित में किया हो? मतलब तो आपके लिए कोई काम नहीं किया? नहीं, मेरे हिसाब से तो नहीं किया। सिर्फ हिंदू मुसलमान करके रह गए। हिंदू मुसलमान किया उन्होंने बिहार में। चलिए, और भी लोग हैं, इन्होंने तो कह दिया कि कोई काम नहीं किया। फिलहाल तो कोई काम नहीं किया। हिंदू मुस्लिम के अलावा दूसरा कोई काम नहीं है। न यहाँ इंडस्ट्री कोई है, न कल कारखाना है। जो चीनी मिल
32 को अंग्रेज छोड़ के गया था, आज के डेट में 8 को बचा हुआ है। तो सिर्फ ट्रेन चलाया जा रहा है, लोकल ट्रेन कि मजदूर यहाँ से गुजरात, हरियाणा, महाराष्ट्र जाए और फिर उधर से छठ के मौका पर बुलाया जा रहा है कि इलेक्शन में लोग वोट दे। यही है, दूसरा क्या है? लेकिन नीतीश बाबू तो कह रहे भैया हमने मुसलमानों के लिए क्या नहीं किया, बहुत काम किया। किए हैं लेकिन अब आज के डेट में नहीं है। आज के डेट में कुछ नहीं किए हैं। किसकी सरकार बनेगी? हम लोग तो चाहेंगे कि इसका तेजस्वी बने। तेजस्वी की सरकार बन गई तो क्या करेंगे? क्या करेंगे, वो जिस तरह वो चलाया है 17 महीना में, उसी के हिसाब से चलाएंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। मतलब तेजस्वी पे पूरा भरोसा है? जी, पूरा राहुल गांधी और तेजस्वी पे पूरा भरोसा है। राहुल गांधी पे क्या है भरोसा? दिल्ली में सरकार उसकी बनेगी, बिहार में तेजस्वी की बनेगी। अब लगातार हिंदू मुस्लिम करते रहने से होगा। मतलब हो रही है बिहार की चुनाव की बात, आप दिल्ली के चुनाव की बात की, दिल्ली में राहुल की, बिहार में तेजस्वी। जी, हम यही चाहेंगे। कल प्रियंका गांधी मोतिहारी में आ रही है, काहे के लिए आ रही है? वो अपने पार्टी के लिए आ रही है। कल हम लोग मोतिहारी में रहेंगे प्रियंका के इसमें रैली में। जी, बड़े खुशी में बोल दिए भैया दिल्ली में राहुल गांधी होने चाहिए। राहुल गांधी का है दिल्ली, मोदी जी अच्छा काम ना कर रहे हैं? ना, खाली मंदिर या मस्जिद बना देने से क्या होगा? वोट के लिए चाहिए, किसान को चाहिए यूरिया चाहिए, 50 किलो के बोरा की जगह पर 40 किलो करके भेज दिए। अभी रिफाइंड 1 लीटर के जगह पर 75 ग्राम भेज रहे हैं। जीएसटी कम हो गई है, अब सस्ता हो गया भैया। जीएसटी में तो 5 साल लूट के रख दिए हैं। 10 साल जीएसटी को लूट के रख दिए, पूरे पैसे को बंदरबाट कर दिए। अब इलेक्शन का मौका आया तो उसको कह रहे हैं जनता आटा बिस्किट खाए, जो 10 वाला था अब 9 में हो गया, 9 वाला बिस्किट खाए। पार्ले जी तो 3 रुपए में मिल रहा है अब। 5 की जगह पर 3 कर दिया। वजन कितना कर दिया आपको मालूम है? बता दे। 75 ग्राम। हम लोग तो पार्ले जी नहीं खा रहे हैं, लेकिन 75 ग्राम कर दिया है। मतलब पाले जी खाना भी छोड़ दिया है? नहीं छोड़े नहीं है, वजन कम कर दिया। अब एक ठो से काम नहीं चल रहा है। 2 लेंगे तो 6 रुपए लगेगा। तो इधर देखिए, बड़ा गुस्से में है मोदी जी के नाम से। गुस्से में नहीं है। काम कोई ढंग का हो तब ना। सिर्फ ट्रेन चला रहे हैं कि यहाँ से लोग दिल्ली बम्बे जाए और फिर वापस छठ में आ जाए। एयरपोर्ट दे दिया आपको, मखाना बोर्ड दे दिया। मखाना आज से है, वो तो कांग्रेस के जमाने से मखाना। क्या कह रहे हैं? 1200 रुपया हो गया ना। बताइए, 200 रुपये में खाना था, ये ऐसा हाथ लगाया कि 1200 रुपये में खाना हो गया। अब तो गरीब आय दुगनी हो रही है आप लोगों की भैया। आए। अरे महाराज, ये आय आमदनी कहाँ से, रोजगार है ही नहीं है। बेरोजगारी को आय कहाँ से दुगनी होगी? बड़ा देख के मुस्कुरा रहे हैं, मुस्कुराए जा रहे हैं बातें सुन के। क्या लग रहा है बिहार में इस बार? तेजस्वी सरकार। मुस्कुराते हुए बोल दिए तेजस्वी सरकार। तेजस्वी सरकार काहे चाहिए? युवाओं के लिए काम करेंगे, इसके लिए। क्या करेंगे युवाओं के लिए? पूछते तो है नीतीश बाबू। महीने में इतने नौकरियां दी है। आगे भी उम्मीद है कि जब उनकी सरकार बनेगी तो और भी नौकरियां देंगे। नीतीश बाबू पे भरोसा नहीं रहा। काहे नहीं भरोसा? पहले जो उनका रवैया था उसमें काफी चेंज हो गया है अभी। वो बीजेपी के साथ गठबंधन में जाने के बाद उनकी जो सरकार है ना, बीजेपी के इशारे पे ही काम कर रही है। जो बीजेपी चाहती है वही होता है। लेकिन कह रहे हैं तेजस्वी अगर आगे तो जंगल राज आ जाएगा पूरे बिहार में। जंगल राज चाह रहे हैं? कोई जंगल राज नहीं होगा। पब्लिक पहले जैसी अब नहीं रही। सब पढ़ी लिखी पब्लिक है, युवा बेकार बैठी हुई है। नौकरी आएगी, बेरोजगारी खत्म होएगा, जंगल राज खत्म हो जाएगा, ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगा। कह रहे हैं हमने क्या नहीं। बेरोजगारी रहेगी जब तक कि जंगल राज बना ही रहेगा। बेरोजगारी नहीं रहेगी तो जंगल राज कहाँ से रहेगा? सारे लोग काम धंधे में रहेंगे। कह रहे हैं हमने बिहार के लिए क्या नहीं दे दिया? मखाना बोर्ड आपको दे दिया, ट्रेनें आपको दे दी, एयरपोर्ट आपको दे दिया, और क्या लेंगे भैया? जो किया पहले किया, अभी कुछ नहीं। अभी मुसलमानों के पेट में तो छुरा भुगने का काम किया उन्होंने। कैसे? वक्त बिल में देख लीजिए, एनआरसी में देख लीजिए, हर जगह पर तो वही कर कहते हो ना वक्त बिल तो बहुत अच्छा है आप लोगों के लिए, आपको मानना चाहिए। उनके कहने से अच्छा थोड़ी है। हमको अच्छा लगे तब ना। आप हमारा गला दबाए कहिए कि आपके लिए हम काम कर रहे हैं तो हम मान लेंगे। हमें दिखता नहीं है, हम अंधे हैं। कह रहे तेजस्वी और राहुल गांधी तो भड़का रहे लोगों को। हमारे ही सर पे मारने का काम कर रहे हैं। फिर तो ठान लिया है सरकार बदल दी। बिल्कुल। चलिए, पीछे से देख रहे थे आप, बहुत देर से देखा, मुस्कुरा रहे थे। देख के क्या लग रहा है बिहार में इस बार? इस बार पलटी राम नहीं आएंगे। सीधे बोल दिए नहीं आएंगे। काहे नहीं आएंगे? 100%। काहे नहीं आएंगे? अरे उनका गारंटी नहीं है कि किधर पलट जाएंगे। जो हम लोग वोट दिए थे इसके पहले उन्हीं को। कुर्सी भी तो जरूरी है ना भैया, कुर्सी तो चाहिए ना। ये तो राजद आवे, कांग्रेस आवे, एक ही आदमी का रहना जरूरी थोड़े है। बदलना भी जरूरी है, तब ना काम होगा, विकास का काम होगा। किसकी सरकार बनेगी तो फिर? इस बार तो बनेगी तेजस्वी की सरकार। तेजस्वी की ही का है एकदम बिल्कुल उसी की बनेगी। आएंगे तो क्या करेंगे? पलटू राम के की सरकार बनने नहीं जा रही। आएंगे तो क्या है, बेचारा 17 महीना में 4 लाख लोग को नौकरी दिया, आगे भी देगा। उम्मीद है ना लोगों को। यहाँ इतना बेरोजगार दिखाई दे रहा है, बेरोजगारी तो दूर होगी लोग की। हम लोग बेरोजगार बैठे हुए हैं, मक्खी मार रहे हैं दिन भर। तो उससे बेहतर है कि हम लोग कह रहे हैं
बिहार के क्या नहीं किया आप लोगों के लिए? बदल कर देखेंगे, उसके बाद ये भी 5 साल हर आदमी को मौका मिलना चाहिए। 20 साल से पलटू राम है, उनको देख लिया लोग। अब तेजस्वी को एक बार मौका दिया जाएगा, अगर बेहतर काम करेंगे तो फिर आगे देखा जाएगा, नहीं तो उनको भी पलटा जाएगा। इतना गुस्से में क्यों हैं आप? गुस्सा में नहीं है, कैसे गुस्सा में नहीं रहेगा आदमी? हम लोग को कहाँ है गुस्से में? शासन बाबू की सरकार हम लोग मक्खी मान रहे हैं। सुशासन बाबू कहाँ है? वो तो पूरा लूट के खा गए। महंगाई वैसे ही चरम सीमा पर है। नहीं है, महंगाई सस्ता हो गया। अरे सस्ता क्या हुआ? ये पेट्रोल और डीजल पर सस्ता क्या हुआ? सब लबड़ई का ढकोसला है। फोन सस्ता हो गया भैया, फोन खरीदे। 44% बिहार टैक्स ले रहा है, 44 रुपया 1 लीटर पर, और केंद्र सरकार 17 रुपया ले रहा है। तो जनता ना भर रही है, जनता के पैसा से मौज कर रहे हैं और जनता तराही है। आटा बिस्किट सस्ता हो गया, पहले 10 का 9 का गोली बिस्किट खाए। 1 रुपया अगर कम हो गया तो उससे क्या फर्क है? मोबाइल खरीदे ना, मोबाइल चला रहे एंड्रॉइड। मोबाइल बार बार खरीदने की चीज है? सस्ता हो 2 गया। साल 4 साल पर आदमी खरीदता है। हर साल हर महीने नहीं ना खरीदेगा लोग। गुस्से में है, पैसा वाला लोग नहीं है उतना। देख रहे हैं कि बेरोजगार लोग बैठ के मक्खी मार रहा है, समझे? क्या कह रहे हैं? तेल का वजन घट गया, रिफाइन का वजन घट गया, यूरिया का वजन घट गया। सिर्फ दाम नहीं बढ़ा रहा है, वजन घटाता जा रहा है। तो ये आदमी को बेवकूफ बना रहा है। किसान बेवकूफ जात होता है, इसलिए बेवकूफ बना रहा है। नीतीश बाबू काम नहीं कर रहे क्या? काम कर रहे हैं, लेकिन उनका हम लोग जब तक सेकुलर थे, हम लोग उनके साथ थे। कह रहे हैं मुसलमानों के लिए क्या नहीं किया, कब्रिस्तान की बाउंड्री करा दी भैया। ये ना, जब तक के सेकुलर थे हम लोग उन्हीं के साथ थे, लेकिन अब सेकुलर नहीं है वो। अब सेकुलर नहीं रहे, काहे नहीं रहे सेकुलर? अब देख लीजिए ना, वक्फ बिल में किसका साथ दिए? कह रहे हैं जो ठीक चीज है उसका समर्थन तो करूंगा ना मैं। ठीक करा वक्फ बिल सही है आप लोगों के लिए, तो ठीक है। समर्थन कर रहे हैं। अच्छा, जब ठीक होता तो सुप्रीम कोर्ट रोक क्यों लगाता? उसमें तो हार हुई है उनकी। अगर ठीक होता तो सुप्रीम कोर्ट रोक नहीं लगाता उसमें। नीतीश बाबू ने कहा तो अगर दोबारा भी ऐसा कोई बिल आता है तो भैया उसका समर्थन करूंगा मैं, क्योंकि ये आप लोगों की बेहतरी के लिए है। तो कर रहे हैं, उनको कोई थोड़े रोकने जाएगा कि आप मत कीजिए। तो किए हैं तभी। इसीलिए तेजस्वी पसंद आ गए हाँ। कि वक्फ बिल के खिलाफ खड़े हो गए तो तेजस्वी राहुल पसंद आ गए। नहीं, काम किया है। क्या काम किया है? अब आपको मालूम नहीं है? युवाओं को नौकरी दिया, 17 महीना में कितना दिया नौकरी? तो देखा आपने, ये थी बिहार की जनता, जिसका क्या कहना और क्या लग रहा है, क्या वक्फ बिल का फर्क पड़ेगा चुनाव पे? लगातार चुनाव से रिलेटेड हर खबर के लिए देखते रहिए। आवाज चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।